नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गन्ने के पेड़ी में शुरू से लेकर अंतिम तक कौन कौन सा खाद डाला जाता है, कौन कौन सा खाद नहीं डाला जाता है। इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों हम सबसे पहले बात करेंगे कि गन्ने के पहले पेड़ी की सिंचाई में कौन सा खाद डाला जाता है। तो गन्ने के पहले पेड़ी की सिंचाई में कोई खाद नहीं डाला जाता, क्योंकि उस समय गन्ने के पेड़ी का पौधा छोटा होता, इसलिए कोई खाद नहीं डालते हैं। जब हम गन्ने के दूसरे पानी का सिंचाई लगभग अप्रैल महीने में करते हैं, जैसे मान लीजिए हम पहले गन्ने का सिंचाई लगभग 10 मार्च को किए हैं, तो दूसरे 20 से 25 दिन के अंतराल में करते हैं हमारे अनुसार। यदि आप अग्गी सींचना चाहते हैं तो सिंचाई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। यदि हम जैसे हम अपने खेत में लगभग 20 से 25 दिन के गैप में हम अपना गन्ने की सिंचाई करते हैं, तो जैसे पहले गन्ने का सिंचाई हमने 10 मार्च को किया है, तो अगला हम सिंचाई दूसरे पानी का हम 5 अप्रैल को करेंगे। उसके साथ में हम ज़मीनी खाद भी डालेंगे, क्योंकि पहले गन्ने के पानी की सिंचाई में कोई खाद नहीं डालते हैं, दूसरे गन्ने के पानी की सिंचाई में खाद डाला जाता है, क्योंकि उस गन्ने के पेड़ी में कोई खाद नहीं पड़ा होता है कटाई के बाद, इसलिए ज़मीनी खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि गन्ने के पौधे में बुवाई के समय ज़मीनी खाद डाला जाता है और गन्ने के पेड़ी में ज़मीनी खाद नहीं पड़ा होता, इसलिए हम ज़मीनी खाद डालते हैं। ज़मीनी खाद कौन कौन सा डाला जाता है? ज़मीनी खाद कैल्शियम, यूरिया, डाई और पोटास और सल्फ़र, इस सब मिलाकर हम गन्ने में अपने अनुसार मतलब थोड़ा मात्रा में डालते हैं। इसमें हाई डोज नहीं देते हैं, क्योंकि गन्ने का पौधा उस समय बहुत छोटा होता है, इसलिए हम बहुत नॉर्मली खाद डालते हैं, जिससे कि गन्ना हरा भरा रहे और उसमें कोई समस्या ना आए। अब हम बात करेंगे जब तीसरा पानी सिंचाई हो जाता है, लगभग इसे 5 अप्रैल को हमने सिंचाई किया था दूसरा, अब तीसरा पानी सिंचाई हम 1 मई को करेंगे, तो उसके साथ में हम सिर्फ यूरिया और कैल्शियम लेंगे, क्योंकि हम ज़मीनी खाद पहले से डाल चुके हैं। उसके बाद में हम चौथे गन्ने के पानी की सिंचाई के समय हम यूरिया और जिंक लेंगे और हम गन्ने के खेत में डाल देंगे। तो किसान भाइयों, ये सब जानकारी जो दी जाती है, ये गन्ने के पेड़ी के लिए जानकारी दी जाती है हमारे गन्ने के अनुसार, मतलब हम अपने गन्ने में किस तरह डालते हैं, इस प्रकार की हम जानकारी देते हैं। इसमें आप अपने खेत में किस प्रकार डालते हैं, अगर अपने पसंदीदा डालते हैं तो अपने ही पसंदीदा डालिए, ये हमारे अनुसार है। इससे किसान भाइयों को बहुत से लाभ मिलता है और बहुत से किसान भाइयों अपने ही हिसाब से गन्ने में खाद डालते हैं, वो उनकी बात रहती है। तो किसान भाइयों, इसी तरह वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहना और पूरी बात अच्छे तरीके से सुनना ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। और आधी अधूरी जानकारी कृषि के लिए हानिकारक होती है, इसलिए संपूर्ण जानकारी आप लोग लें। उसके बाद ने अनुसार खाद डालिए या हमारे बताया गया अनुसार आप खाद डालिए। तो किसान भाइयों, यदि आप जुलाई महीने में गन्ने की सिंचाई करते हैं तो उसमें यूरिया और जिंक के साथ में खाद डालिए। अगर यदि आप जुलाई महीने में सिंचाई नहीं करना पड़ता है, बारिश हो जाती है और बरसात का सीज़न लग जाता है लगभग, तो अगर बरसात होने लगता है तो आप उसके साथ में सिर्फ यूरिया खाद डालिए और कोई खाद ना डालिए, क्योंकि उस समय बरसात सीजन रहता है, गन्ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप सिंचाई कर कर जुलाई महीने में खाद डालते हैं तो आपको उसके साथ में जिंक डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर उसके बाद में अगस्त महीने में आप मतलब बरसात का सीज़न लग जाता है, उसमें आप खाद आप डाल सकते हैं, सिर्फ यूरिया, उसके साथ में और खाद कोई नहीं डाल सकते हैं। और 18 किलो प्रति बीघा के हिसाब से अगस्त महीने में खाद डाल सकते हैं और 1 एकड़ में 90 किलो हो जाता है। उस 1 एकड़ में आप 90 किलो खाद डाल सकते हैं। और आप लोग जान लीजिए किसान भाइयों, क्योंकि जब अगस्त महीने में 18 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालना होता है, तो आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें सिंचाई में आप किस तरह खाद डालना है आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे किसान भाइयों, क्योंकि उस समय पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पानी में लगभग गन्ना बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत नॉर्मली खाद डालते हैं क्योंकि गन्ने में कोई नुकसान ना हो और गन्ने में ब्यास अच्छे तरीके से हो और गन्ना हरा भरा रहे। तो किसान भाइयों, यदि आप बीच बीच में कोई स्प्रे करते हैं, कोई डोज मतलब अलग प्रकार का खाद डालते हैं, जैसे कोराजिन का छिड़काव कर देते हैं, इथरेल का छिड़काव कर देते हैं, तो ये सब करते हैं तो उसमें खाद नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों साथ एक डोज दे देंगे तो गन्ने में दिक्कत आने लगेगी। यदि आप कोई स्प्रे कर देते हैं तो कम से कम कुछ दिन का गैप कर दीजिएगा तब खाद डालना। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।